Hi everyone, this is Surbhi from Education Wise. Welcome back to FAQ session of Study Abroad MBBS. We welcome Pranay sir. Thank you once again for joining us and helping us to cater all the questions which students have asked on our portal. Thank you. Today we'll talk about Georgia. How Georgia is a safe country for the Indian students and what are the benefits if it is compared with Russia. So they have lots of queries because they get confused which university to choose for them. एक्चुअली जॉर्जिया जो कंट्री है ना उसकी कुछ मेजर कुछ फैक्टर्स हैं जिसको लेकर बच्चों के अंदर इतना एक्साइटमेंट है जॉर्जिया को लेकर। पहली बात आपसे करूँ तो जॉर्जिया एक थोड़ा सा उसमें इंग्लिश स्पीकिंग का कल्चर है बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टिनेंट फैक्टर, क्योंकि वो यूरोप और एशिया का बॉर्डर है, तो दैट इज अ बॉर्डर कंट्री ऑफ, तो उसमें थोड़ा यूरोपियन इन्फ्लुएंस आता है। इसकी वजह से वहाँ के जो यंग जनरेशन है उनको इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है। तो एक बच्चों के लिए एक ना लैंग्वेज का बैरियर वहाँ पे 50-60% खत्म हो जाता है। तो जो बच्चे वहाँ पे जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि एक जॉर्जिया जो है वो छोटी कंट्री है, ठीक है। हमारे यहाँ जितना बड़ा हमारा हरियाणा है जो स्टेट का, उस ऑलमोस्ट उतनी बड़ी ही जॉर्जिया है, ठीक है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है, बट जो भी स्टूडेंट्स अगर जॉर्जिया जाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ एडवाइस है। जैसे कि अगर आप कोई कॉलेज अगर आप जॉर्जिया में देख रहे हो तो पहला फैक्टर तो बच्चे लोग ये देखते हैं कि एक इंग्लिश है वहाँ पे कल्चर, तो प्रैक्टिस करने में वो इजी हो जाता है, पढ़ाई तो आपकी इंग्लिश में होती ही है। एंड इसके अलावा जब आप कॉलेज चूज करो ना तो वहाँ की जो कैपिटल सिटी है टिबिलिसी, आप कोशिश करिए कि कॉलेज आपको वहाँ पे ही चूज करने को मिले, क्योंकि 50-60% पॉपुलेशन ऑफ जॉर्जिया लिव्स इन टिबिलिसी, ठीक है। तो टिबिलिसी में आपको ओपीडीज पेशेंट लोड ये ज़्यादा बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर सिटीज इन जॉर्जिया, बिकॉज बहुत छोटी छोटी सिटीज़ हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन की कमी है। तो बच्चों को उनकी प्रैक्टिस के लिए उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो एक तो फैक्टर ये है कि इंग्लिश वाला फैक्टर है। सेकेंड, थोड़ा यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा बच्चों के लिए फैसिनेटिंग हो जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो कि लिटरली पिछले 8-10 सालों से उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे आप देखो कि कुछ कॉलेज वहाँ पे टिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। इन कॉलेजेस के जो अगर आप रिजल्ट देखोगे, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे 8-10 सालों से पढ़ रहे हैं, तो उनका जो FMGE रिजल्ट है या फिर उसके अलावा जो बच्चे वहाँ पे बच्चे की जो क्वालिटी, क्योंकि जिन कॉलेजेस में क्या होता है ना, जब आप एडमिशन लेने जाते हो आइदर कि वहाँ पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस मिलते हैं, बट आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे एक छोटा सा आपका टेस्ट दिया जाता है। उस टेस्ट के बाद ही आपको क्वालिफिकेशन दिया जाता है, चाहे वो टेस्ट ऑनलाइन ही होता है, इंडिया से बच्चों को देना होता है। उस टेस्ट के बेसिस पे ही आपको एडमिशन वहाँ पे मिलता है। तो एक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं। सेकेंड फैक्टर वही है कि जो वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं उनका रिजल्ट, क्योंकि वहाँ पे उतनी प्रैक्टिस करा दी जाती है कि वहाँ पे उनका रिजल्ट उनका हमेशा से काफ़ी अच्छा रहा है। तो टिबिलिसी के ये जो कॉलेजेस है इसलिए काफ़ी चर्चित है, और आप मान के चलो कि इंडिया में काफ़ी फेमस है, तो लोगों के पास जॉर्जिया का एक ऑप्शन बन के आया। एंड टिबिलिसी के कुछ कॉलेजेस जैसे मैंने बताया वहाँ पे इसलिए ही काफ़ी फेमस है। सर, another question is there any difference between अगर कोई बच्चा MD करता है जॉर्जिया से और MBBS करता है इंडिया से? मैम देखिए, डिफरेंस तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, कोई बच्चा MBBS करता है इंडिया से ना, तो ये बहुत कम चांस है कि वो MD जाके कहीं जॉर्जिया किसी छोटी कंट्री से करेगा। हाँ, एक टाइम के लिए आप MBBS कर सकते हो वहाँ से जाके, जो कि हम प्रमोट भी करते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है कि MBBS इज जस्ट लाइक अ ग्रेजुएशन इन मेडिकल, ठीक है। तो उसके बाद आप इंडिया आके MD कर सकते हो, आप अपना रजिस्टर्ड डॉक्टर हो सकते हो। तो क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्टर्स आर इन ओनली इन इंडिया, नॉट इन जॉर्जिया, नॉट इन रशिया, नॉट इन कजाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल और उतनी उनकी पॉपुलेशन है नहीं कि उनको इतने डॉक्टर्स की जरूरत है। तो डॉक्टर्स अगर कोई बाहर जाके पढ़ रहा है इंडिया से, तो उसका मेजर जो रोल होता है या उसकी जो सोच होती है ना, वो यही रहती है कि हमें इंडिया आके वापस प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज द पेशेंट लोड ऑफ इंडिया इज वेरी गुड। बिकॉज आपको पता है कि हमारी कंपनी हमारी जो इंडिया में जो हमारा इंडिया है वो नंबर 1 है पॉपुलेशन में, तो जो पेशेंट लोड है, जो भीड़ है यहाँ पे, उसको केटर करने के लिए वी नीड मोर डॉक्टर्स। इसकी वजह से जो मार्केट है वो यहाँ के लिए तो बहुत ही कम ऐसा सिनारियो होगा। अगर आप करना चाहते हो, देयर इज अ प्रॉपर एग्जाम, आप PG करो, वो एग्जाम वहाँ पे लिखो, यू हैव द रजिस्टर्ड डॉक्टर ओवर देयर, बट योर फाइनेंशियल की अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ तो आप उतना कमा नहीं पाते और अर्न नहीं इतना आप कर पाते हो अगर आप इन कंट्रीज में जाते हो। ओके, तो MBBS के लिए विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स बेसिकली, जॉर्जिया और रशिया? मैम देखिए, ऐसे कंपैरिजन में क्या होता है ना कि ये ऐसी बात हो गई कि हम दो अच्छी चीज़ों में कंपेयर नहीं कर सकते। दो एक ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं। हाँ, हमें ये देखना होता है कि कुछ
कॉलेजेस जॉर्जिया में भी अच्छे हैं, कुछ खराब भी हैं, कुछ रशिया में भी अच्छे हैं, कुछ खराब हैं। हमें वो कॉलेज चूज करने का हमें तरीका आना चाहिए। अगर इन केस अगर आपको जॉर्जिया में अच्छे कॉलेजेस, क्योंकि जॉर्जिया इज अ स्मॉल कंट्री, अगर वहाँ पे कॉलेजेस फुल हो गए, आपको नहीं मिल रहा, देन यू कैन मूव फॉर रशिया। अगर आपको रशिया में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे, यू कैन मूव फॉर जॉर्जिया ऑल्सो। बट अगर आप फाइनेंसेस की बात करो, बजट की बात करो, तो जॉर्जिया इज लिटिल मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू रशिया। तो अगर कोई बजट फैक्टर्स पे देखे, क्योंकि हर बच्चों का अपना अलग सिनारियो होता है, कोई बजट के हिसाब से कॉलेज देखता है, कोई पुराने के हिसाब से कॉलेज देखता है, कोई ये देखता है कि मेरे ज्यादातर रिलेटिव्स या फ्रेंड जो उनके या रेफरेंसेस हैं वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे अगर आप जज करते हो, तो फाइनेंस के बेसिस पे अगर आप जज करोगे तो रशिया इज गुड। बट अगर आप एज एन लैंग्वेज बैरियर को हटा के देखना चाहते हो, यूरोपियन कल्चर के हिसाब से आप फॉलो करना चाहते हो, तो जॉर्जिया इज द बेस्ट। ऑल्सो यहाँ पर कोई ऐसी रशियन लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, या इन कंपैरिजन रशिया जैसे कंपेयर करें, लाइक इंग्लिश इज सो फ्लुएंट ओवर हियर इटसेल्फ कि बच्चा आराम से ही आई मीन प्रैक्टिस करते करते, पढ़ाई करते करते उसकी इंग्लिश और बेटर हो सकती है टू कनेक्ट विद ऑल। फॉर श्योर वहाँ पे आपको इंग्लिश का, यहाँ पे कोई वहाँ के लोकल बैरियर वहाँ पे नहीं है लैंग्वेज की। इंग्लिश वहाँ पे प्रॉपर लोग समझते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं 20-30% पॉपुलेशन है जो नहीं समझते, बट उसके लिए बच्चे जब वहाँ पे 6 साल रह रहे हैं तो दे नो दैट कि कैसे उनको टैकल करना है या कैसे उनको समझना है। बट हाँ, इंग्लिश का वहाँ पे एक बैरियर बहुत ही ज़्यादा खत्म हो जाता है कि इंग्लिश ही वहाँ पे चलती है, तो लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा वहाँ पे समाप्त हो जाता है। जॉर्जिया में एमबीबीएस जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए लाइक एग्जाम पैटर्न क्या है, ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज है? नहीं मैम, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। आपको हर साल 2 सेमेस्टर्स का एग्जाम होता है, बच्चों को वहाँ पे देना पड़ता है। उसके क्रेडिट के हिसाब से फिर उनकी एनालाइज होती है मार्क्स, और फिर उनको ईयर में पास किया जाता है। तो दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेमेस्टर वाइज एंड क्रेडिट वाइज। तो वहाँ पे वही सिस्टम चलता है। जो आपका पढ़ाई का सिस्टम है ना, दैट इज मोर सिमिलर टू इंडिया, जस्ट लाइक द क्रेडिट सिस्टम इज गोइंग ऑन एंड सेमेस्टर सिस्टम इज आल्सो गोइंग ऑन। जो नॉर्मल जैसे चलता है वैसा है। ओके, वन मोर क्वेश्चन वाज देयर कि जॉर्जिया में इंडियन एम्बेसी नहीं है, व्हाई इज दैट? एंड अगर नहीं है तो इफ अ चाइल्ड नीड्स सपोर्ट, हाउ वुड दे गेट इट? एक्चुअली मैम, जहाँ तक एम्बेसी की बात है तो काफ़ी, मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी छोटी कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ पे ना जो छोटी कंट्रीज होती है, वहाँ पे 2-3 कंट्रीज को मिला के एक हम एम्बेसी इंडिया का बनाते हैं। तो वहाँ की जो एम्बेसी है दैट इज इन यरमन इन अर्मीनिया। अर्मीनिया से वहाँ की एम्बेसी पूरी तरीके से चलती है। एंड देयर इज अ काउंसुलेट ओवर देयर, जो कि उनका एक रीजनल ऑफिस आप बोल सकते हो। देयर इज अ काउंसुलेट, नॉट प्रॉपर कि आपकी पूरी एम्बेसी, बट देयर इज अ काउंसुलेट ऑफ इंडिया इन जॉर्जिया। दे हेल्प स्टूडेंट एट एवरी मैनर। वहाँ से पूरी कनेक्शंस होती हैं। हाँ, द मेन ऑफिस इज इन अर्मीनिया। तो बच्चों को ऐसा कुछ नहीं है कि इनको डॉक्यूमेंटेशन, वीजा एक्सटेंशन या कोई भी चीज़ हो जहाँ पे उनको सपोर्ट की जरूरत है, तो उनको कहीं जाने की जरूरत है, वो काउंसुलेट के ऑफिस में जा सकते हैं, या तो आप जो हमारे वहाँ पे ऑफिसेज है वहाँ पे जाके कंसल्ट कर सकते हो। जो प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटी के ऑफिसेज है आप वहाँ पे जाके कंसल्ट करते हो। तो ऐसे सच कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो कि वहाँ पे मेसी होती है तो आपकी हेल्प हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वहाँ प्रॉपर चलती है और आपकी काउंसुलेट वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी 5+1 का ही रेशो है इन सारी कॉन्टेक्स्ट। जब तक हमारे एनएमसी का वो गाइडलाइन नहीं आई थी तब तक तो यहाँ पे 5 इयर्स का एमबीबीएस चलता था। बट जब से ये इंटर्नशिप हमारे लिए वैलिड होनी है, एकदम कंपलसरी हो गई है बाहर से, तो आपके लिए 5+1 ईयर का वहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन कर दिया गया है। एंड दे आर ऑलरेडी गिविंग लाइसेंस टू इंडियन स्टूडेंट, दैट इज मैंडेटरी फॉर एनएमसी ऑल्सो। तो वो आप पूरी तरीके से उनके एम्बेसीज ने, उनके जो वहाँ पे जो वहाँ की मेडिकल बॉडी है, उन्होंने पूरी तरीके से इसको कंफर्म कर रखा है। I have heard that more than 3,000-4,000 students have flown to Georgia. Yes. I mean, वो रशिया के लिए नहीं गए, वो जॉर्जिया के लिए गए, because एक होता है ना कि कम लोग हैं, ज़्यादा फोकसली पढ़ाई होएगी, एंड लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सो दिस वाज द रीजन। मेजर तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों को लैंग्वेज का वो होता है, बट मेन जो रीजन है इस बार जॉर्जिया में ज्यादा एडमिशंस होने का नाम, उसका मेजर फैक्टर है बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। जो बच्चे स्प्लिट हुए काफी ज्यादा, क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ से रशिया के लिए फ्ली हुए, कुछ बच्चे जॉर्जिया के लिए। तो जॉर्जिया में इस बार हाँ काफी ज्यादा भीड़ हुई और काफी ज्यादा कॉलेजेस भी वहाँ बन के है। बट एट लास्ट बस हमारा क्वेश्चन वही है कि जो कॉलेजेस आप जा रहे हो उसके बारे में पूरा रिसर्च करो, अपने से एनालिसिस करो, क्योंकि ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिसमें कि भीड़ नहीं है, छोटे शहरों के कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एक्सपोजर कम है। तो हमारी कोशिश, एजुकेशन वाइज की कोशिश ये होती है कि जो वहाँ के कॉलेजेस ऑलरेडी रिजल्ट दे चुके हैं या जो बच्चों को ऑलरेडी 6 साल 7 साल से एक बैचेस अपने निकाल चुके हैं, वहाँ पे हमारा बच्चा जाए ताकि उनको आगे के लिए किसी तरह की दिक्कत ना है और कॉन्फिडेंटली वो अपने सीनियर्स और जूनियर्स से बात करें जिन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट दे रखा है। ओके,
तो सपोजिटली एक बच्चा है जो जॉर्जिया में प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देने को अलाउ करेगा व्हेन ही इज प्रैक्टिसिंग ओवर देयर? या 100%. आप Okay. कोई भी इंडियन अगर वहाँ पे चाहे तो प्रैक्टिस करें, बट इफ ही वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया आल्सो ही हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसीजर. उसको इंडिया आना है, नेक्स्ट का एग्जाम दैट इज अभी तो एफएमजी है, और उसके बाद अभी जब नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट आने का नेशनल एग्जिट टेस्ट आ जाएगा, उसके बाद उसको वो एग्जिट टेस्ट दे रहा है, नहीं गॉट द लाइसेंस इन इंडिया, आइदर ही इज स्टडीइंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वो 4-5 जो फैक्टर्स है उनको वो पूरा फुलफिल करे, यहाँ पे नेक्स्ट का एग्जाम में ही गॉट द लाइसेंस ओवर हियर. देयर इज नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट एग्जाम के बाद अगर वो दे देता है, सो फॉर हाउ मेनी इयर्स इट इज वैलिड और इट इज अ लाइफ लॉन्ग? Lifetime. It is a lifetime. That is your name has been put into the Indian Medical Register. IMR it is called. Okay. जहाँ पे आपका नाम आ गया तो आपका एक सर्टिफिकेशन नंबर होता है. That number is a unique number that has been given to every registered doctor. Okay. ठीक है, तो आपके पास वो registered number आ गया. You are a doctor for all in India for whole years. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you for joining us today and Thank helping you. us out for Georgia, basically. Thank you, my dear audience. See you soon in the upcoming FAQs.